नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रोया शारन टीवी देख रहे हैं आप। मुल्लानपुर की ठंडी सिरहन पैदा करने वाली शाम गुरुवार को किसी आम क्रिकेट मैच की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे तूफान की तरह उतरी जिसने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। हर किसी को उम्मीद थी कि बुमराह और अर्शदीप जैसी जोड़ी शुरुआती ओवर में दक्षिण अफ्रीका की कमर तो तोड़ ही देगी और भारत इस बड़े मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेगा। लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते गए, यह फैसला भारत के लिए किसी फंदे की तरह साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्रीज पर उतरे क्विंटन डी कॉक ने शुरुआत से ही गेंद को ऐसे देखा जैसे किसी किताब के खुले पन्ने हो। पिच पर उनका आत्मविश्वास इतना तेज चमक रहा था कि भारतीय गेंदबाजों की चमक जो है फीकी पड़ने लगी। डी कॉक ने अपनी 46 गेंदों की धुआंधार पारी में 90 रन ठोककर जिस तरह हर गेंद को मैदान के कोने कोने में पहुंचाया, उसने भारतीय खेमे में चिंता की लकीरों को गहरा कर दिया। इन दोनों की साझेदारी ने स्कोर को एक ऐसे पर्वत में बदल दिया जिसे चढ़ना भारत के लिए आसान नहीं होता। अंत में दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवरों में धमाकेदार 213 रन बना दिए। इतना विशाल लक्ष्य देखकर भी भारतीय दर्शकों के दिल में उम्मीदें थी, लेकिन शुरुआत ने हर उम्मीद को जैसे पैरों तले कुचल दिया। भारत की पारी की शुरुआत मैदान में सन्नाटा पैदा कर देने वाली रही। शुभमन गिल बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग उदास होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद आया अभिषेक शर्मा, जिनसे तेज शुरुआत की काफी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 17 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल पड़े। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर पूरी नजरें टिकी थी, लेकिन वो भी महज 5 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले के भीतर ही भारत 3 विकेट गंवा चुका था। जैसे ही तीसरा विकेट गिरा, स्टेडियम में गूंजता शोर पल भर में चुप्पी में बदल गया। इसके बाद मैदान पर आए अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। दोनों ने मिलकर कुछ देर तक तो पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों की साझेदारी ने दर्शकों में उम्मीद की हल्की लौ फिर से जगा दी। अक्षर के शॉट्स और हार्दिक के आत्मविश्वासी स्ट्रोक्स देखकर लगा कि भाई शायद भारत वापसी कर सकता है। लेकिन क्रिकेट भाग्य का खेल है और उस शाम भाग्य भारत से रूठा हुआ था। 118 रन पर जब हार्दिक 20 रन बनाकर आउट हो गए तो भारत को कठिन लगने लग गया। वो लक्ष्य लगभग असंभव हो गया। टीम को पारी जो थी वो फिर से लड़खड़ाने लगी और विकेटों का गिरना ऐसे शुरू हुआ कि संभलने का मौका मिला ही नहीं। इस निराशा की धुंध के बीच एक नाम था जिसने भारतीय दर्शकों को कुछ देर के लिए मुस्कुराने का मौका तो दिया, तिलक वर्मा। तिलक की पारी उस डूबते जहाज पर आखिरी रोशनी की तरह थी। 34 गेंदों पर 62 रन, जिसमें 2 चौके और 5 ऊंचे गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने अकेले दम पर संघर्ष किया, अकेले लड़ाई लड़ी। उनके हर छक्के पर दर्शकों ने राहत की सांस ली और लगा कि शायद ये युवा खिलाड़ी भविष्य में भारत की बल्लेबाजी का एक बड़ा स्तंभ जरूर बनेगा। लेकिन तिलक भी आखिरी तक नहीं टिक पाए। वो आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए और भारत की उम्मीदें भी उनके साथ मैदान पर गिर पड़ी। पूरा टीम 19.1 ओवर में सिर्फ 162 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका की जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है ओटेनिल ब्राचमैन को। ब्राचमैन ने 4 विकेट लेकर भारत की बल्लेबाजी का ढांचा हिला दिया। उनकी गेंद तेज, सटीक और लगातार भारतीय बल्लेबाजों पर हमला करती रही। इनके अलावा लुंगी एनगिडी, मार्को यानसेन और लूथो सिम्पाला ने 2-2 विकेट झटककर भारतीय बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। ये हार सिर्फ एक हार नहीं थी, ये भारत की T20 इतिहास में घरेलू मैदान पर सबसे बड़ी रन अंतर वाली हार थी, जिसने सभी को चौंका दिया। सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर आ चुकी है और अब सबकी नजरें 14 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाले तीसरे T20 पर टिक गई हैं। एक ऐसा मुकाबला जिसमें भारत से जीत के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा लौटाने के लिए उतरेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आपको क्या लगता है भारतीय टीम से कहां पर चूक हो गई? क्या आप जानते हैं इस पूरे रणनीति के बारे में? सब कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए।